नशी ये तो गुलवीर खान आ गया। तुम्हारा हिसाब होगा। झंडा फड़ेगा। कितना आदमी को तुम रोटी खाए। ये तो तुम्हारा पेट। मेरा यार इनका पेमेंट तो फर्क गरीबों मेहनत करके आया ड्यूटी देखे ना। आई ना समझ में बात। भाई तुम उसकी फिक्र ही ना करो ना। पिंडी मेरा अपना शहर है, उसकी एक एक गली से वाकिफ हूँ मैं। वो उधर पहुँच जाएगी जिधर उसको पहुँचाना है, पता है मेरे पास उसका। मगर इस बात का ध्यान रखना कि किसी को खबर ना हो। ओहो, किसी को हवा तक नहीं लगेगी। मैं ऐसा करूँगा कि जब दावत में आऊँगा तो अपना सामान भी गाड़ी में रख लाऊंगा। तुम ऐसा करना, मरजान को कह देना कि छुप के मेरी गाड़ी में बैठ जाए। बिल्कुल सही है। आइए। क्या सोच रहे हो पार्टनर? मैं सोच रहा हूँ अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा। मैं? अरे पार्टनर, आंखें देखकर बता सकता हूँ कि दिमाग में क्या है। यानी तुम आंखें देखकर बता सकते हो कि इंसान के दिमाग में क्या है। चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे, है ना? नहीं, मैं ये तो नहीं सोच रहा। तुम तो जानते हो कि मुझे कोई लड़की अभी तक पसंद ही नहीं आई, तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगा। अच्छा, तो तुम खुद ही बता दो, क्या सोच रहे थे तुम? यार पार्टनर, ये मोहब्बत भी क्या जालिम चीज होती है। जिस किसी को भी ये रोग लग जाए वो किसी काम का नहीं रहता। सारे रिश्ते नाते ताल्लुक उसके दिल से बिल्कुल मिट जाते हैं और न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान और इलाके की इज्जत की भी परवाह नहीं करते। कहाँ थे तुम 2 दिन से? मैं तो तुम्हारा पूछने के लिए घर भी गया था, अभी ने बताया नहीं। बताया था, तभी तो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। कोई काम था क्या? वो यार शहजोर, वो हाशिम खान का एक दोस्त है, कारोबारी उसका मिलने वाला है। वो कराची से अपनी फैमिली के साथ यहाँ सैर करने के लिए आया हुआ है। तो है तो वही यही कोहाट का है, मगर वहाँ कराची में रहता है। तो भाई मुझसे क्या चाहता है? क्या मैं उसके साथ कराची चला जाऊँ? माना शहजोर खाना, तुम तो समझते नहीं। बात ये नहीं है, वो हाशिम खान ने गुवाहाटी को रोटी पे बुलाया था उस मेहमान को। मैंने सोचा कि यार तुम दावत दे रहे हो तो मैं दे देता हूँ। मैंने उसको बुला लिया। तुम इस तरह कर रहा, अपनी फैमिली को लेकर तुम खुद भी आ जाओ। भाई तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चल पार्टनर।
जी अम्मी जान, आपने मुझे बुलवाया है। गजब हो गया अली, क्या हुआ अम्मी जान? मरजान हवेली में नहीं है। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। सुन रहा है मेरी बात? कुछ पता लगा? मेरी बात मान, हाशिम से पता कर। क्या क्या पता करूं? बोला था ना मैंने, उसके मेहमान की बीवी मरजान से कुछ बात कर रही थी। उस टाइम मरजान भी कुछ घबराई हुई थी। उनके जाने के बाद ही मरजान हवेली में नहीं थी। मैं तुझे बता चुका हूं कि मेहमानों को मैं अपने सामने रुखसत कर चुका हूं। वो अकेले थे और कोई नहीं था उनके साथ। ये बात अली और हाशिम भी जानता है। तो फिर वो मरजान को ले जाकर क्या करेंगे उसका? हाँ? मेरा दिल बोलता है इसमें उनका हाथ जरूर है। क्या हाथ है? क्या हाथ है उनका? वो शरीफ लोग थे। वो किसी की बहू बेटियों को अगवा नहीं करते। अच्छा तो बता, कहाँ गई वो? 2 रोज हो गए उसे गए हुए। जाकर पता लगा उसका। अकेली भी कहाँ जा सकती है वो? लग जाएगा उसका पता। बहुत जल्द तू उसकी लाश देख लेगी। देख लेगी उसकी लाश। क्यों आए? मनीष और उसके आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। ओहो, तो मुझे बुला लिया होता है। क्या बात है? वो मरजान। मत लो उसका नाम मेरे सामने। क्या हुआ उसे? वो पिंडी नहीं पहुंची अभी तक। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मेरे बहनोई ने कल रात एक आदमी के हाथ पैगाम भेजा है। लेकिन उसे तो दूसरे दिन पिंडी पहुंच जाना चाहिए था। इसीलिए तो मेरी बहन और बहनोई परेशान है। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं पता करता हूँ। कैसे पता करोगे? जरा मुझे बताओ तो सही। मैं कराची फोन करता हूँ, इब्राहिम खान के बारे में पूछता हूँ। लेकिन उसने तो पिंडी रुकना था। वो कहीं भी होगा, कराची में उसके बंदों को उसके बारे में पता होगा। देखो हाशिम खान, मैंने तुम्हारे कहने पर एक गैर आदमी पर भरोसा किया है। अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो? नहीं करेगा कोई गड़बड़, वो ऐसा बंदा है ही नहीं। कहा ना तुम्हें कि मैं कराची फोन करूंगा और उसका पूछूंगा कि क्या किया उसने। किसका पता लगाने की बात कर रहे हो हाशिम खान? अरे अली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरते तो वो लोग हैं हाशिम खान जिनके दिलों में चोर होता है। तुम क्यों डर गए? वो भी मुझसे, जिसे तुम अपना यार कहते हो। सिर्फ कहता ही नहीं, समझता भी हूँ। वो दरअसल हम दोनों एक मसले में उलझे हुए थे, इसलिए मैं चौंक गया। वो कौन सा ऐसा अहम मसला है? वो यकीनन तुम्हारा कोई कारोबारी मसला होगा। हाँ अली, तुम बिल्कुल ठीक समझो। अच्छा वसी, मैं कराची फोन करता हूँ कि माल क्यों नहीं पहुंचा, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाशिम खान, ये बंदा तुम्हें ऐसे देखता हुआ गया जैसे कोई अहम मसला इसका तुम्हारे साथ फंसा हुआ है। माल तो तुम्हारा इसके हाथ में होता है, इसका कौन सा माल तुम्हारे पास फंसा हुआ है? नहीं अली, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल ठेकेदार ने माल पहुंचाना था कराची, तो इसके इत्तला के मुताबिक अभी तक माल नहीं पहुंचा। यही मैं इसे बोल रहा था कि मैं पता करके तुम्हें बता दूंगा। एक बात और मुझे परेशान कर रही है, आज इसने मुझे देखा तक नहीं, ना आने पर बात की और न जाते हुए हाथ मिलाया। अरे यार छोड़ो उसकी बात, छोटे दिल का आदमी छोटी सी बात पे परेशान हो जाता है। हाँ तुम बताओ, तुम्हारा वो घोड़ा कैसे चल रहा है जिसे तुम जीप कहते हो? जीप है?
या अल्लाह, बस एक करम करना, अब मरजान को जिंदगी भर मेरे सामने न लाना, मेरे सामने न लाना। क्या कह रहे हो? उनमें से कोई भी? हाँ, कब पहुंचेगी कराची? अच्छा अच्छा, हाँ आवाज आ रही, तुम बोले जाओ। ठीक है, हाँ, मैं 10-15 दिन के बाद आऊंगा कराची। अब फिर बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। नहीं शहजोर, वसीम पर शक तो मुझे भी है, लेकिन उस पर हाथ डालना कोई मुनासिब बात नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। अगर तुम सबूत की बात कर रहे हो ना अली, तो मेरी बंदूक की गोली को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है। शहजोर शहजोर, यार हर जगह गोलियां नहीं चलाई जाती, इससे नुकसान ही होता है। इससे नुकसान होता है, लेकिन जो नुकसान मुझे हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? और इंसान की इज्जत के आगे कोई भी चीज कीमती नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब आए? भेज दो। शहजोर आओ बैठो। अरे आओ यार बैठो। तलक दा मज़ा सड़क है यार। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। खैरियत से आप ठीक है? जी फरमाइए। सरदार साहब कुछ बातें आ- पूछनी थी आपसे। अब नहीं है कोई बात नहीं, बैठिए आप। थैंक यू। जी फरमाइए, कैसे याद किया? पूछना सिर्फ ये था सरदार साहब कि आपके इलाके से 2-3 रोज पहले कोई जवान लड़की, मेरा मतलब है कोई खातून गुम हो गई हैं या उन्हें अगवा किया गया। कहाँ है वो? क्या वो आपके पास है? एक सेकंड शहजोर। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बात कहिए प्लीज। एक्चुअली मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल 2 रात पहले कराची से कुछ लोग पिजारो जीप में यहाँ सैर करने के लिए आए थे और यहाँ से 40-45 किलोमीटर के फासले पर एक खतरनाक मोड़ मुड़ते हुए शदीद हादसे का शिकार हो गए। ओह, तो क्या वो लोग? जी हाँ, जीप में मौजूद तमाम अफराद गहरी खाई में गिरने से हलाक हो गए। अलबत्ता उनका ड्राइवर हमें शदीद जख्मी हालत में मिला है, क्योंकि उसने हादसे से पहले ही छलांग लगा दी थी। तो क्या वो ड्राइवर अभी जिंदा है? जी हाँ, जिंदा तो है मगर शायद ही बच सके। बहरहाल उसके जरिए हमें मरने वालों के बारे में बहुत कुछ पता चला है और उसने ये भी बताया है कि हादसे से पहले एक लड़की उस जीप में सवार हुई थी जो आपके इलाके की थी। तो इस वक्त वो सब कहाँ है? कराची वाले तो आकर अपने लोगों की लाशें ले गए हैं। अब आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा ताकि उस लड़की की लाश शिनाख्त कर सके। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वो लड़की अपनी शनाख्त खो चुकी है। फेंक दो उसकी लाश को लावार समझकर। अब सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इनकी बात का बुरा ना मानिएगा। चलिए मैं चलता हूँ। कहाँ चलना होगा? सरदार साहब, उसकी लाश तो अस्पताल में है। आप शनाख्त कर लें तो जरूरी खाना पूरी के बाद हम वो लाश आपके हवाले कर देंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। शनाख्त के बाद उसे वहीं कहीं गड़ा खोद कर दबा देना। मैं नहीं चाहता कि अपने इलाके की पाकीज़ा मट्टी को नापाक कर दूं।
अगर ये बात झूठ निकली हाशिम खान, तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। मेरी जान तो बाद में लोगे, पहले शहजोर अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार चुका। मैं झूठ नहीं कह रहा, शहजोर के साथ अपनी बहन की लाश लेने गया है। हाशिम खान, ये सब क्या है? ऐसा क्यों है? ऐसे कैसे मर सकती है वो? अभी तो हमने मौत किसी से पूछकर उसकी मर्जी से नहीं आती वसीम। कौन कह सकता था कि हादसा इतने अचानक पेश आ जाएगा? मगर मौत ने ये मजाक मेरे साथ ही क्यों किया? मुझे इतनी सी मोहलत तो मिल जाती कि हम अपने अरमान पूरे कर लेते। क्या ये वक्त था? क्या ये वक्त थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकता था? बस करो वसीम, बस करो। जो नसीब में लिखा था वो हो चुका है। अब तुम अपनी फिक्र करो। शेरोज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ नहीं करेगा? लेकिन उसे मौत के मुंह में धकेलने वाले तुम हो हाशिम खान, तुम। क्या ये शहजोर नहीं जानता कि उस मनहूस जीप में तुम्हारे ही मेहमान सवार थे? जानता है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता कि उसकी बहन को मैंने उस जीप में सवार करवाया था। तो फिर मुझ पर वो इल्जाम कैसे लगा सकता है? शक। उसको पहले ही तुम पर शक था, और अब ये शक यकीन में बदल जाएगा जब उसके सामान से तुम्हारी बहन का पता बरामद होगा। अब आया समझ में? लेकिन इसके अलावा मरजान ने आखिरी मुलाकात में वो अंगूठी भी पहन रखी थी जिस पर मेरा नाम लिखा था, और वो अब तक उसकी। इसलिए तो कह रहा हूं वसीम कि तुम मेरी फिक्र छोड़ दो और सुबह होने से पहले ये इलाका छोड़ दो और चले जाओ यहां से। शहरोज खान, तुम कहाँ थे? मुझे माफ कर देना चाचा खैरू, मैं अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। और ये लो अपनी अमानत वापस ले लो। मगर क्यों? इसलिए कि तुम नहीं जानते, तुम अभी वापस लौटे हो। मरजान परसों रात फौत हो गई है। क्या? कर रेशम, इंसान तो दुनिया में आता ही है जाने के लिए। ये सोचकर तुम अपने दिल में सब्र डाल ले कि उसकी जिंदगी थी इतनी उसके नसीब में। अगर तू ये सोच लेगी तो तेरे आंसू रुक जाएंगे। उसके मरने का दुख तो है ही बड़ी मालकिन, लेकिन अगर वो इज्जत और आबरू के साथ अपने भाई या शौहर की चौखट पर मरती तो इतना दुख ना होता। ये तो तू कह रही है रेशम, पर कौन जाने जवानी कैसे कैसे ख्वाब दिखाती है। अगर उन ख्वाबों के अनक से देखो तो तुम्हें गैर भी अपने से ज्यादा अच्छे लगेंगे। पर शैतान भी तो आसपास ही रहता है उकसाने के लिए। सच बीबी जान, मेरा भाई तो उसे आंखों में बैठा के रखता। रहने तो फाती, हर बहन को उसका भाई दुनिया में सबसे ज्यादा नेक, शरीफ और भोला लगता है, चाहे वो हो या ना हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, मरजान जिसे पसंद करती थी वो भी तो किसी का भाई बेटा होगा। क्या खराबी थी उसमें? मालकिन, था तो वो गैर। अगर इलाके का होता तो बात बन जाती। गैर था तो क्या हुआ, इंसान तो था, कलमा गो मुसलमान तो था। क्या हुआ जो वो इस इलाके में पैदा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए उससे जीने का हक छीन लिया। मगर वो तो जिंदा है। मारे जाने के खौफ से वो ये इलाका और सरकारी नौकरी छोड़कर चला गया। मालकिन, वो डाला किसने उसके दिल में? तुम्हारे शोहर ने और इलाके के मर्दों ने मिलकर।
लेकिन बीबी जान, यहाँ के रिवाजों का क्या होगा? खत्म होने चाहिए ये रीत और रवाज जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम से हटकर बनाए गए हैं। क्यों शेरजोर खान, अब भी तुम में गोली चलाने की हिम्मत नहीं? हालांकि मैंने पीठ तुम्हारी तरफ इसलिए कर दी कि तुम जैसे बुज़दिल लोग पीठ पर गोली चलाते हैं। बुज़दिल मैं नहीं हूँ हाशिम खान। बुज़दिल तो वो होता है जो मुंह पर दोस्ती दिखाता है और पीठ पीछे दोस्त के दुश्मनों की मदद करता है, उनके फरार होने में उनका साथ देता है। ये गलत है शेरजोर खान। मैं मौत की डर से नहीं, सच बताने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैंने वसीम की मदद की थी, लेकिन तुमसे दोस्ती खराब करने के लिए नहीं, बल्कि उसका मुझ पर एक पुराना कर्ज था, उसे उतारने के लिए। एहसान, अगर वो तुम्हारा मौहसिन था तो मेरी इज्जत का कातिल भी तो था। क्या दोस्त की इज्जत अपनी इज्जत नहीं होती? होती है, लेकिन मैंने उसे एक जबान दी थी, और अगर उस जबान से फिर जाता तो ये पूरे इलाके की बदनामी थी। तुम अगर मुझे अपना मुजरिम समझते हो तो चलाओ गोली। हाँ, तुमने जुर्म किया है और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं मेरे दोस्त, गोली चलाओ। बंद करो ये खेल। और बतौर सरदार मैं तुम दोनों को ये हुक्म देता हूं कि कल दोनों जिरगे के सामने पेश हों। तो इस वक्त तुम्हें ये गम है कि यूसुफ खान ने तुम्हारी मंगेतर को यूनिवर्सिटी के उन लड़के और लड़कियों के साथ जाने की इजाजत क्यों दी, जिसमें तुम्हारा वो रकीब भी शामिल है? मेरा काम कर सकते हो शागिर्द? तुम मुझे उनके रूट का पता करवा दो। क्या मतलब? मतलब ये कि वो किन किन तारीखों में किन किन इलाकों में जा रहे हैं, फर्ज है कि उसका सारा प्रोग्राम। तुम उसका क्या करोगे? पीछे जाओगे उनके? पीछे नहीं, आगे। मैं उनके पहुंचने से पहले उनके आखिरी मुकाम पर पहुंचकर उनका इंतजार करूंगा। बोलो, ला सकते हो? ला तो सकता हूं, मगर लाऊंगा नहीं। देखो अकबर, तुम्हारे बाबा को वफात पाए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने अपनी फिक्र शुरू कर दी, बजाय इसके कि तुम ये पता लगाते कि तुम्हारे बाबा के कातिल कौन थे और उन्होंने कत्ल क्यों किया। कोई बिला वजह किसी की जान नहीं लेता, कोई ना कोई वजह तो होगी अकबर खान। तुम क्या समझते हो कि मैं इस बारे में नहीं सोचता? जानता हूं कि बाबा की जान पहचान बहुत खतरनाक लोगों से थी जो पैसे लेके कत्ल भी करवाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को मैं भी जानता हूं, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो बाबा का दुश्मन हो? सोचो, पता लगाओ। मुझे यकीन है कि वो कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें ना जानता हो। उसने ये कदम इसीलिए उठाया है अकबर खान के उस पर कोई शक न करे। कोई ऐसा जो तुम्हारे बाबा का बहुत करीबी हो, दोस्त हो। दुश्मनी भी वही कर सकता है। करीबी दोस्त? मेरे बाबा के तो सिर्फ 2 ही करीबी दोस्त हैं, एक यूसुफ खान और एक हाशिम खान।
अली। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम। अम्मा जानी कोई खास बात थी, मुझे बुलवा लिया होता? कोई खास काम नहीं था, सिर्फ तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, क्या क्या बात करनी थी अम्मा जानी? तुम कल के फैसले के बारे में परेशान हो ना? वो तो है अम्मा जान, दोनों फरीक मेरे दोस्त जो हैं। लेकिन बेटे, इंसाफ तो दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा होना चाहिए। जो दूसरे बुजुर्गों की राय हो उसी की रोशनी में फैसला करना। वो तो ठीक है अम्मा जान, फैसला जिसके हक में होगा वो तो खुश हो जाएगा, मगर मैं दूसरे की दोस्ती से महरूम हो जाऊंगा। मैं इस वक्त इस मसले से हटकर कुछ कहना चाहती हूँ अली। तुम इस इलाके के सरदार हो, इस इलाके के लोग तुम्हारी बात का मान रखते हैं। तुम जो कहते हो, तुम्हारी बात को मानना वो अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन अली, इस इलाके में एक हुक्म और माना जाता है। किसका हुक्म अम्मा जान? सदियों पुराने जालाना रिवाजों का हुक्म। वो रस्में जो इस इलाके के लोग फर्ज से भी ज्यादा समझते हैं। मगर अम्मा जान, ये रस्म रिवाज तो हमारे बुजुर्ग बना कर गए हैं। हाँ, उस वक्त के हिसाब से वो जरूरी भी थे, लेकिन अब नहीं रहे। बल्कि उसमें तो चंद ऐसे हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? अली, हमारा मजहब इंसानियत की तालीम देता है। वो कहता है तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। ये हुक्म नहीं है कि शादी लड़के और लड़की की मर्जी के मुताबिक ना की जाए, वरना मरजान की तरह घर से कोई क्यों भागता। आप ठीक कह रही हैं अम्मा जान, लेकिन क्या? मजहबी अहकामात की तकमील में लेकिन कैसी? और तुम ये अहकामात कल इलाके के लोगों के सामने वाजे कर देना। जी जी अम्मा जान। एक बात और, मुसलमान पर मुसलमान का खून हराम है। तुम इस पर सख्ती से अमल करना और इलाके के लोगों को भी समझा देना। जी अम्मा जान। इतना साल पहले हुक्मदार खानदान और आप सब लोगों ने अपना आबाई इलाका इस वास्ते छोड़ा था कि उधर खून खराबा और बदला रोज का मामूल था। मगर अब इधर भी वही शुरू हो गया है। हुक्मदार खानदान का सरबराह कत्ल हो जाता है और पुलिस उसको पुराना दुश्मनी और दहशतगर्दी का खाते में डाल के खामोश हो जाता है। यूसुफ खान, यार तुम ही कुछ फैसला करो ना, हम सबको बताओ कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। मरूब लाला और उनका आप सब साथियों ने जब अपना इलाका छोड़ा था, उस वक्त अगर हमसे मशवरा किया जाता तो हम इसका मुखालफत करता, मगर अब इतना साल गुजरने के बाद उस फैसले का मुखालफत भी मुनासिब नहीं है। फिर तुम बताओ क्या किया जाए? हमें सबको पुलिस पे जोर देना चाहिए कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करे। ये हुक्मदार खानदान का मामला है। हमारा ख्याल है कि कबीले और खानदान में से कुछ समझदार लोगों का एक कमेटी बनाया जाए जो समझ और बारीक बीनी से इसका तहकीकात करे। और उन लोगों की सरबराही तुम खुद करोगे यूसुफ खान। उन लोगों से खोज लगवा कर कातिलों के नामों से और कत्ल की वजूहात से हम सबको आगाह करोगे, क्योंकि तुम इस खानदान के सरबराह भी हो और इसकी हिफाजत के जिम्मेदार भी। ठीक, अगर आप सब लोग का यही फैसला है तो हम कोशिश करेगा कि जितना जल्दी हो सके इस जिम्मेदारी को पूरा करें। एक बात याद रखना यूसुफ खान,
अगर इस खानदान का कोई भी फर्द अब कत्ल हुआ, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है, खुदा का खैर रखे। अरे आप आ गए, मुझे खबर ही नहीं हुई। जनाब यहाँ होती तो खबर होती। क्या मतलब? आप गालबन अपने बेटे के साथ दौरे पर गई हुई थी। नहीं, अल्लाह से साथ खैरियत के वापस लाए, उसकी फिक्र नहीं है मुझे। तो जनाब वाला, आप किस मुराकबे में गर्क थी? वो नईमा नहीं उठ कर गई है यहाँ से। ओहो, तो आप इस वजह से सोचों में गुम थी। वहीद, नईमा को तो पूरा यकीन है कि असरा शिराज को अपनी तरफ माइल कर लेगी। तो ठीक है, वो उसकी माँ है, अजरा को हमसे ज्यादा जानती है। लेकिन मुझे उसकी बातों से बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि शिराज। नहीं ना, अब कैसे बताऊं मैं आपको? ओहो जायदा, देखो जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में है ना, वो क्या डालो। वही वो नईमा वगैरह ना जादू टोने और सिफली अमल पे बहुत बिलीव करते हैं। ओहो, क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो जायदा? ये जादू टोना क्या होता है? आप नहीं जानते, लोग तरह तरह की सिफली अमल करते हैं दूसरों पर। ओ भाई, वो हम पर क्यों करने लगे ये सिफली अमल और जादू टूना? ताकि उनका मकसद हल हो जाए और शिराज उनकी दामादी कबूल कर ले। भाई तो ठीक है, कर लेने दो उन्हें। हम भी तो यही चाहते हैं कि शिराज मान जाए। हरगिज नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे बेटे पर इतने बुरे बुरे अमल किए जाएं, चाहे वो माने या ना माने। देखो भाई, तुम्हें क्यों इतराज है? भाई देखो, शिराज पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है वहीद, ये बहुत शैतानी चक्कर होते हैं, जान का खतरा भी हो सकता है। भाई कैसी बातें कर रही हो? जो लोग शिराज को अपना दामाद बनाने के लिए बेचैन हैं, वो क्यों चाहेंगे कि शिराज की जान को खतरा हो? वहीद, अगर शिराज पर उनका बस ना चला तो वो उस लड़की सारा को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या? सारा को? भाई ये इलाका जिसका हम सर्वे कर रहे हैं बहुत ही कदीम होने के साथ साथ बहुत अहम भी है। यहाँ कुदरत ने बहुत ही अनमोल खजाने अता किए हैं इस इलाके को। तो क्या सर यहाँ हीरे वगैरह भी पाए जाते हैं? भाई खजानों से मेरा मतलब मादनियात और जड़ी बूटियां हैं। कहीं मेरी बात का गलत मतलब निकाल कर पहाड़ खोदना ना शुरू कर देना, वरना मुकामी लोग तुम्हें पकड़कर बंद कर देंगे। सर अच्छा किया आपने जो बता दिया, वरना ये अभी फावड़ा और कुदाल लेकर खुदाई शुरू कर देता। जी नहीं सर, मैं कोई शीरी नहीं हूँ जो फरहाद की खातिर दूध की नहर खोदने खड़ी हो जाती है। शीरी ने नहीं, फरहाद ने खोदी थी वो नहर, शीरी के लिए। भाई मुझे क्या, शीरी मेरा कोई नहीं। हाँ, वो एक जुलेखा है जो झाके वाड़ा के इलाके में रहती है। एक बात और जरूरी याद रखना, यहाँ के मुकामी बाशिंदे बहुत अच्छे और मेहमान नवाज लोग, क्योंकि ये इलाका हमेशा से आजाद रहा है और क्योंकि यहाँ सरदारी निजाम राज रहा है, इसलिए यहाँ के लोग जो है ना जरा सख्त मिजाज के वाक़े हुए हैं। सर मगर ये लोग हमें हमारे काम से तो नहीं रोकेंगे ना? नहीं, पत्थर और मिट्टी वगैरह आप और फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन आप इन लोगों से उलझे नहीं, अपने काम से काम रखें बस। हाँ सर, हमाद का कहने का मकसद ये है कि क्या हम लोग सब साथ निकलेंगे? नहीं, अपना अपना अलग रूट बनाएं और सूरज गुरूब होने से पहले शाम होटल पहुंच जाए। तो ठीक है, मैं चलते हैं। ओके चलो, टेक केयर बड़ी। ओके
कहाँ जा रहे हो शहजोर? रोजगार की तलाश में जा रहा हूँ सरदार। क्या इसके लिए भी तुम्हारा जरगा मना करेगा? इसका मतलब है तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं सरदार नहीं, दोस्ती निभाने वाले से नाराजगी कैसी? देखो शहजोर, तुम अगर ये सोचते हो कि मैंने हाशिम खान के हक में फैसला इसलिए किया है कि वो मेरा दोस्त था, तो तुम गलती पर हो। तुम भी तो मेरे दोस्त हो। मैंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? और क्या? और अफसोस किस बात का? गलत। तुम गलत सोच रहे हो शहजोर। जरगे में ना मैं तुम्हारा दोस्त था, ना मैं हाशिम खान का दोस्त था। वहां सिर्फ मैं सरदार था। यही सोचकर मैं वहां गया था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं सरदार को ढूंढता रहा, लेकिन वहां तो हाशिम खान का दोस्त बैठा हुआ था गद्दी पर। फिर मुझे इंसाफ कैसे मिल सकता था? तुम समझ क्यों नहीं रहे शहजोर? हाशिम के खिलाफ ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शक बोल रहा था उसके खिलाफ, और मैं शक पर उसे सजा कैसे दे सकता था? सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। सरदार अली खान, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए शक नहीं था? था, और अब भी मौजूद है। लेकिन ये दिल शहजोर के दोस्त अली का दिल है। अली के दिल में शक तो हो सकता है, मगर सरदार का दिल शक और शुबे से पाक होता है। और मैं उस वक्त इंसाफ की गद्दी पर बैठा था। समझे तुम? नहीं अली नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं, और उस पर मुझे पूरा यकीन है। सुनोगे वो बात? जिस तरह तूने मेरी दोस्ती के मान को तोड़ा है अली, इसी तरह तुम्हारे और हाशिम खान की दोस्ती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।